हेलो, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं TIFR 2024 का रियल एनालिसिस का क्वेश्चन, जो पूरा लिमिट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो उसको किस तरीके से करेंगे, देखिए क्या क्या गिवन है। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या गिवन है। कह रहे कि लेट एफ है वो मेरे पास 0 इन्फिनिटी से आर तक एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है। ठीक है, ये एफ मुझे क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। साथ में कह रहे हैं कि इफ़ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ ऑफ एक्स प्लस में एन डी एक्स, अगर मुझे इसकी लिमिट 2 गिवन है। ठीक है, तो कह रहे हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लिमिट, कह रहे कि कौन सी स्टेटमेंट बताती है कि इसकी क्या लिमिट होगी। ठीक है, इसका मतलब हमें सिर्फ क्या गिवन है, इसकी लिमिट गिवन है और हमें इसकी लिमिट इवेल्युएट करनी है कि क्या आएगी इसकी लिमिट। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले क्या गिवन है, हमें गिवन है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ ऑफ एक्स प्लस में एन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यानी हमें ये गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एन एक्स की इंटीग्रेशन की लिमिट को। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये एक्स प्लस एन है, इसको मैं क्या करूंगी, एफ एक्स के टर्म्स में पूरा कन्वर्ट कर लूंगी। ठीक है, एफ एक्स के टर्म में इसको पूरा किस तरीके से कन्वर्ट कर सकती हूँ, देखो मैं पुट कर देती हूँ। मैंने पुट किया एक्स प्लस एन को टी। ठीक है, मैं x प्लस एन को क्या पुट कर देती हूँ, t पुट कर देती हूँ। तो यहाँ से मेरा dx क्या आ जाएगा, dt के इक्वल। ठीक है, dx क्या आया, dt के इक्वल। साथ में इसकी लिमिट्स भी तो चेंज होंगी, तो लिमिट किस तरीके से चेंज करेंगे, जब मेरा x क्या होगा, 0 होगा, तो t मेरा क्या देगा, n। ठीक है, और x जब मेरा 1 होगा तो t की वैल्यू क्या आएगी, n प्लस 1। यानी अब जो इंटीग्रेशन है वो मेरा किसके अंदर चेंज हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, लिमिट क्या क्या आ जाएंगी, n से n प्लस 1। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ t एंड dt। ठीक है, और साथ में क्या चल रही है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 2 गिवन है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, इसको ये t के टर्म्स में, इसको x के टर्म्स में भी कर दूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी ये सेम ही रहेगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n से n प्लस 1 इंटीग्रेशन f ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू में 2। ठीक है, ये चीज मेरे पास आई है। मुझे क्या करना है, हमें निकालनी है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 से 1 f ऑफ एन एक्स डी एक्स की लिमिट क्या होगी, है ना, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब जैसे मैंने इसको क्या किया था, पूरा जो अंदर वाला जो मेरे पास था, है ना, एलिमेंट, उसको मैंने क्या किया था, पूरा एक्स के अंदर चेंज किया था, इसको भी मैं एक्स के अंदर चेंज कर लूँ, है ना। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, देखो मैंने क्या किया, पुट किया एन एक्स को टी। ठीक है, या कोई और वेरिएबल भी पुट कर सकते हो आप। एन एक्स को मैंने टी पुट किया, एक्स की वैल्यू क्या आई, टी बाई एन। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी बाई एन। ठीक है, अब लिमिट्स भी तो चेंज होंगी, तो लिमिट्स किस तरीके से आएगी, देखो जब मेरा x 0 था तो t भी मेरा 0 आएगा, और जब x 1 था तो t मेरे पास क्या आ जाएगा, n। यानी लिमिट जो बनेगी वो क्या मेरे पास बनेगी, 0 से n। तो और जो इंटीग्रेशन बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, 0 से n f ऑफ t अपॉन में n और इनटू में dt। ठीक है, अब मेरे पास जो एफ एन एक्स वाला जो इंटीग्रेशन था वो इसके अंदर चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको देखो क्या कर सकते हैं, ये आया मेरे पास 0 से n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बाहर चल रहा था। ठीक है, एफ ऑफ, अच्छा इसको भी मैं एक्स के टर्म्स में चेंज कर सकती हूँ, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। ठीक है, मुझे कैलकुलेट करनी है इसकी लिमिट। अच्छा, मैं ऊपर इवेल्युएट क्या करके आई हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 से, सॉरी n से n प्लस 1 f ऑफ x dx, है ना। इसकी लिमिट मैंने क्या इवेल्युएट करी है, ऊपर 2, मतलब हमें गिवन थी, मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करके
ये मुझे पता चला कि इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो इसको मैं किस तरीके से कर सकती हूँ। अच्छा n तो कांस्टेंट है तो n को मैं बाहर ले सकती हूँ इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन 0 से n, 1/n मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचा fx dx। ठीक है, अच्छा इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, 1/n बाहर, 1/n बाहर, इसको मैं लिख सकती हूँ 0 से 1 fx dx, है ना। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करें आप, 1 से 2 fx dx एंड सो ऑन टू, कहाँ तक जाएगा, n-1 से n fx dx। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है। अच्छा एक बात देखो कि हमने ऊपर निकाला है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, इंटीग्रेशन n से n+1 f ऑफ x dx है, वो मेरा क्या है, उसकी लिमिट 2 है। अगर यहाँ पे मैं n को रिप्लेस करवा देती हूँ n-1 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब उसकी लिमिट सेम ही रहनी चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या इम्प्लाई करता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन n-1 से n fx dx भी मेरे पास क्या होगा, 2 के इक्वल। कोई फर्क नहीं पड़ना अगर मैं इसमें से एक वैल्यू कम भी कर दूंगी, वैसे भी n मेरा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट क्या रहनी है, 2 ही रहनी है। तो यहाँ से देखो अब मैं अप्लाई करूंगी इसमें कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक है, जो कोचीज की फर्स्ट थ्योरम है ना लिमिट्स के ऊपर, वो हम अप्लाई करेंगे कि अगर मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है an, ठीक है, रियल की, और कह रहा है कि वो अगर l को टेंड कर रही है, ठीक है, देन a1 प्लस में a2 एंड सो ऑन टू an अपॉन में n, इसकी जो लिमिट है ना ये भी क्या करती है, एल को टेंड करती है। यानी ये जो है ना ये भी पूरा क्या करता है, एल को टेंड करता है। अगर ये ए एन मेरे पास एल को टेंड करती है तो हमें पता चला ऊपर से कि ये चीज़ मेरी क्या कर रही है, 2 को टेंड कर रही है। इसका मतलब इसकी जो लिमिट आ रही है वो 2 आ रही है। ठीक है, अप्लाई करना है किसके ऊपर, इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो देखो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, कैसे लिखा जा सकता है इसको, 1/n बाहर, ठीक है, या फिर इसको बाहर मत रखो, इसको ऐसे लिख लो, एफ ऑफ क्या था, हाँ, इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स एंड सो ऑन टू इंटीग्रेशन n-1 से n एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब अपॉन भी जो 1/n बाहर था उसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसके डिवाइड में लिख सकती हूँ n, है ना। हमें क्या करना है, अब इसकी लिमिट ही तो कैलकुलेट करनी है, यही तो था। ठीक है, तो अब ऑब्जर्व किया यहाँ से कि ये मेरे पास क्या है, इसकी लिमिट 2 है। देखो ये मेरे पास a1 का काम कर रहा है, ये a2 का काम कर रहा है, एक मिनट थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, a1 का काम कर रहा है, a2 का काम कर रहा है और ये an का काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से an है वो मेरा किसको जा रहा है, 2 को जा रहा है। तो इसका मतलब ओवरऑल a1 प्लस में a2 प्लस में एंड सो ऑन टू an/n किसको जाएगी, ओवरऑल 2 को जाएगी। इसका मतलब इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n ऑफ इंटीग्रेशन, क्या था इंटीग्रेशन 0 से n एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी लिमिट मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और इसको हम क्या लिखा था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या था 0 से 1 था, इसकी लिमिट भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से हमारी कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट हमने यूज़ की और उससे लिमिट क्या आ गई, 2 आ गई। तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको। ठीक है, सिंपली हमने इंटीग्रेशन का यूज़ किया है, सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई किया है और उसके बाद क्या किया है, सिर्फ कोचीज फर्स्ट थ्योरम एंड लिमिट अप्लाई करी है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत, सेकंड ऑप्शन गलत, क्योंकि इसमें लिमिट 1/2 बता रखी है, इसमें 0 बता रखी है जो कि हमारी आई नहीं है। ठीक है, और क्या कह रहा है, डी ऑप्शन भी गलत क्योंकि सी हमारा करेक्ट है, द लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू 2, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करी है और इसकी लिमिट क्या है, 2 है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।